डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वेक्टर्स एंड दिस इज लेसन 1। सबसे पहले हम वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। अ वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेट मी ड्रॉ अ लाइन। इस लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको मैं ए से शो करूं, एंडिंग पॉइंट को बी से शो करूं। वेयर एज यहाँ पे एक मैं एरो हेड का निशान भी लगा रहा हूँ। और लेट अस सपोज इस लाइन की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर एंड लाइन इज मूविंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, जो उसकी डायरेक्शन को शो कर रही है। इसी तरह 10 सेंटीमीटर जो है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो ऐसी लाइन के जिसमें ये दो प्रॉपर्टी होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिक वैल्यू, उसको हम वेक्टर कहते हैं। सो इसमें एक बात काबिल गौर है कि यहाँ पे ए जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है, वेयर एज बी जो है वो एंडिंग पॉइंट को शो कर रहा है। इसको टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। So we have learned that for a vector, two things are very important. Number one, magnitude, that is also called length, and second important thing is direction. This topic is considered the most important topic of IGCSE और CIE. इसकी वेटेज जो है वो 5 से 10 मार्क्स तक हो सकती है। ये वेरी करता है फ्रॉम ईयर टू ईयर। आज लेसन 1 में हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने ये लर्न किया कि एक वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अभी हम लर्न करेंगे कि एक वेक्टर को किस तरह डिनोट किया जाता है। एक वेक्टर ए बी जो है, अगर आप इसके ऊपर एरो हेड लगा देते हैं और ए बी के ऊपर अगर आप हाफ एरो लगा देते हैं तो ये भी वेक्टर को शो करता है। या आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, एक सिंपल लेटर ए लिखें, उसके ऊपर एक एरो लगा दें। तो वेक्टर को शो करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अभी हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड और लेंथ को डिस्कस करेंगे। एक वेक्टर को डिनोट करने के लिए एरो हेड ऊपर लगाया जाता है और साथ में ये मॉडुलस साइन होता है टू वर्टिकल लाइन। ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड को शो करती हैं। मॉडुलस shows magnitude of a vector. मैग्नीट्यूड बेसिकली एक लाइन की मेजरमेंट होती है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू में भी गिवन हो सकती है। जस्ट लाइक ऊपर वाली लाइन में मैंने 10 सेंटीमीटर लिखा, तो 10 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड होगा। वेयर एज ये जो एरो शो हो रहा है, एरो एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो लाइन है ए से बी की तरफ जा रही है, क्योंकि एरो जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है।
Now we will discuss vectors in two dimensions. टू डायमेंशंस में हम वेक्टर को डिस्कस करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. This is x axis and along y axis. And this is origin. यहाँ पे हमने x y एक प्लेन ड्रॉ किया है. यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स वाई के साथ. अब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली हमने देखा है कि इसने कुछ यूनिट्स ट्रेवल किए एक्स एक्सिस के राइटवर्ड, फिर इसने कुछ यूनिट ट्रेवल किए अपवर्ड फॉर वाई एक्सिस, फिर जाके हमें एक ये पॉइंट गेट हुआ. तो अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ में ला लेते हैं तो ये हमारा एक रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा जो कि P पॉइंट की पोजीशन को शो कर रहा है. अब बेसिकली जब आप OP को मेजर करेंगे और फाइंड करेंगे तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. यहाँ पे हम O को ओरिजिन से शो कर रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, और P ऑलरेडी हमने लिया हुआ है यहाँ पे x y. सो लेट अस हैव फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस. दिस वेक्टर इज एक्चुअली OP sin of modulus equals to x2 minus x1 whole squared plus y2 minus y1 whole squared under root. और ये pythagoras थ्योरम को भी शो कर रहा है. अब यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिन के पॉइंट हैं वो हैं 0 0, और एक P हम ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं x y से. इनको लेबल कर लेते हैं. दिस इज x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2, this is y2. Now we will substitute values in the distance formula. x2 that is x minus x1 that is 0 whole squared plus y2 that is y minus y1 that is 0 whole squared under root. So x minus 0 becomes x square of x plus y minus 0 becomes square of y under root. तो ये हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी बन जाएगा जिसको हम लेंथ भी कहते हैं. सो एक वेक्टर की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ करना पड़ेगा और हम साथ में लेंथ का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. So this is called magnitude of a vector. एक वेक्टर को डिनोट करने के लिए हमें कॉलम वेक्टर की ज़रूरत होती है जिसको हम एक्स वाई से भी डिनोट करते हैं. एक्स वाई, दिस इज कॉलम वेक्टर,
where x is horizontal component and y is vertical component. नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर की प्रेजेंटेशन एक प्लेन के ऊपर करेंगे, उसमें हम कॉलम वेक्टर एक्स वाई का भी यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। काइंडली इस लेक्चर की तमाम वीडियोस को देखिएगा और इन वीडियोस को प्रैक्टिस में लेके आएँ, साथ साथ नोट्स भी बनाएं।